स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मॉलिक्यूल मेंटर। इस वीडियो में हम आयुपैक नेमिंग करेंगे जो कि हमने प्रीवियस वीडियो से स्टार्ट की थी, ठीक है। बट इस वीडियो में हम वो वाले कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस लेंगे, उनकी आयुपैक नेमिंग लेंगे जिसमें कैटायनिक और एनायनिक जो हैं वो दोनों ही स्पीशीज़ जो हैं वो कॉम्प्लेक्स आयन की फॉर्म में है, ठीक है। लाइक प्रीवियस वीडियो में हमने बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की आयुपैक नेमिंग की प्रैक्टिस की है, ठीक है, बहुत डिटेल में। लेकिन उसमें या तो हमारे पास कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होता था या एनायनिक कॉम्प्लेक्स होता था कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, ठीक है। बट अब हम वो कंपाउंड्स करेंगे इसमें जिसमें एनायनिक और कैटायनिक दोनों ही स्पीशीज़ जो है वो कॉम्प्लेक्स है। फाइन। सो रूल्स हम वही फॉलो करेंगे, ठीक है, जो हमने पहले पढ़े हैं और जो प्रीवियस वीडियो में जब हमने प्रैक्टिस की है तो उसमें फॉलो किए हैं, ठीक है। बट बस ये है कि इसमें जो कैटायनिक और एनायनिक जो है दोनों ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है और दोनों के लिए हमें वही रूल्स जो है वो अप्लाई करने हैं, ठीक है, जो हमने पढ़े हैं, ठीक है। रूल्स जो है वो चेंज नहीं हो रहे हैं, ठीक है। बट देखिए, चलो करने से आपको थोड़ा सा ज़्यादा आइडिया लगेगा। अब देखो, हमें इतना तो हिंट है ही कि जो भी हमने रूल्स पढ़े थे कि जो भी स्पीशीज पहले लिखी जाती है दैट इज कैटायनिक एंड नेक्स्ट इज द एनायनिक फॉर्म। सो हमें ये सबसे पहले ये आइडिया लिया हमने कि ये जो है हमारे पास कैटायनिक स्पीशीज है और कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है आयन जो है, और कैटायनिक फॉर्म में जो आयन है वो कॉम्प्लेक्स ये वाला है और एनायनिक वाला ये है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो सबसे पहले हमें जो है वो कैटायनिक का एज पर रूल हमें कैटायनिक का जो है वो नेम हमेशा ही पहले लिखना होता है, ठीक है। सो इसमें हम पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक। सो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब एक चीज़ और कि हमें जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो मेटल्स की कैलकुलेट करनी ही पड़ेगी। सो दिस इज़ मैंडेटरी, यू नो दैट। हमने इतनी सारी प्रैक्टिस कर ली है तो अब हमें पता ही कि हमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो निकालनी ही पड़ेगी, ठीक। अब ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हमें पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो कितना चार्ज है वो चाहिए होता है, ठीक है। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको समझाया था। और जब हमने ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैलकुलेट करने अभी जब मैंने सिखाई ही थी तब भी मैंने बताया था कि हमें ओवरऑल जो है आयन के ऊपर कितना चार्ज है वो रिक्वायर्ड होता है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट। बट इसमें एज सच तो कोई चार्ज गिवन नहीं है, ठीक है। अगर नहीं भी गिवन है तो हम गेस कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखो, पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स के बाद यहाँ 3 लगा है, ठीक। इट मीन्स जो है वो कहाँ से आता है, क्रिस क्रॉस से आता है। इट मीन्स जो है, और यहाँ पर मान लीजिए कुछ नहीं है तो इट मीन्स यहाँ पर 1 है, तो इट मीन्स जो यहाँ पर 1 होगा वो यहाँ पर +1 की फॉर्म में होगा और ये जो 3 है वो 3 नेगेटिव की फॉर्म में होगा। ये आपको गेस करना है, ये ऐसा नहीं है कि आप लिख के ही बताओगे, ये आपको गेस करना है। गेस तो आपको हिंट लेना ही पड़ेगा फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट। इज इट क्लियर? इतना क्लियर हो गया। अब हमें जो है चार्जेस मिल गए, अब हम इजीली जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल्स की। अब हम नेमिंग पे आते हैं, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो कोऑर्डिनेशन स्पीशीज के अंदर सो लिगेंड्स दे आर ऑलवेज नेम्ड फर्स्ट, सेम रूल, कुछ चेंज नहीं है इसमें। सो लिगेंड्स जो है उनको पहले नेमिंग देनी है और लिगेंड्स को नेमिंग देते टाइम अगर अलग अलग टाइप के लिगेंड्स हैं, ठीक है, रूल्स रिपीट ही हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको बोल के बता रही हूँ। सो अल्फ़ाबेटिकली हमें उसका नेम जो है पहले लिखना है। अगर हमारे पास मोर देन 1 टाइप ऑफ लिगेंड्स है तो हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जो है वो फॉलो करना है। तो इट मीन्स ये हमारे पास अमीन है, ठीक है, और ये हमारे पास क्लोराइडो है। तो हम सबसे कितने हैं, ये 4। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टेट्रा 4, ठीक है, टेट्रा अमीन डाई क्लोराइडो 2 हो गए ना, ये डाई क्लोराइडो, ठीक है। अब किसकी टर्न आ गई, मेटल की। कौन सी मेटल है, कोबाल्ट। और कौन से कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं हम, कैटायनिक की। तो हम मेटल के नेम को एज सच लिखेंगे कोबाल्ट और इसकी ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अब आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, 1 + 2 नेगेटिव, ठीक है। सो एक्स इसको मानेंगे, इसकी 0 है तो ओवरऑल मैं कैलकुलेट यहाँ नहीं करके बताऊंगी आपको, आप इसको कैलकुलेट करिए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैंने ये चीज़ जो थी वो आपको बता दी है,
ठीक है। सो Cl का -1 है तो 2 नेगेटिव हो गया, इसका 0 है तो नथिंग इट इज़ देयर, 4 इंटू 0 तो इसका हम x मानेंगे। तो ठीक है, 2 इंटू -1 तो 2 नेगेटिव, तो उधर जा करके 2 प्लस हो जाएगा, सॉरी 3 प्लस हो जाएगा, फाइन। सो इसका कितना आएगा हमारे पास 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक, अब इतना काम जो है वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का ख़त्म हो गया। अब हम किस पे आएंगे, एनायनिक वाले के ऊपर। ठीक है, फिर से वैसे ही नेमिंग में कोई चेंज नहीं है, रूल्स में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस है कि दोनों स्पीशीज़ इस बार हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। क्लियर। अब इस पे आ जाओ नेक्स्ट। अब हमारे पास क्या है, CN लिगेंड है, ठीक है, और 6 है। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि नेम है तो हम इसमें बिल्कुल कॉन्टिन्यूशन में ही लिखेंगे। अब आएगा हेक्सा साइनो, ठीक है, हेक्सा साइनो, और मेटल कौन सी है, क्रोमियम, लेकिन एनायनिक कॉम्प्लेक्स में है तो क्या लगेगा उसके सिफिक्स में 8। सो हेक्सा साइनो क्रोमेट, इज इट क्लियर, क्रोमेट। अब फिर से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमें कैलकुलेट करना है, तो 3 नेगेटिव, ये हमने देख लिया था कैसे 3 नेगेटिव आया। तो Cn का -1 होता है तो 6 नेगेटिव, उधर -3 + 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल कितना आएगा हमारे पास 3। सो इट्स वेरी, अगेन इट इज़ वेरी इजी, सारे के सारे रूल्स वही हैं, चेंज कुछ नहीं है। ठीक है, सो अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट स्पीशीज़ है हमारे पास दिस वन। सो अब देखिए, सबसे पहले अगेन क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में देनी है। सबसे पहले इसके ऊपर का चार्ज चाहिए हमें, तो 3, तो इट मीन्स इसके ऊपर कितना होगा 3+, पहले है तो कैटायनिक पार्ट है, इट मीन्स यहाँ पर -1 होगा इसके ऊपर। इज इट क्लियर। सो ये एनायनिक स्पीशीज़ है हमारे पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से इसका नेम। सो क्या आएगा, इथाइलिन डायमीन है तो हम ट्राई तो यूज़ करेंगे नहीं। ठीक है, सो क्या यूज़ करेंगे, ट्रिस, देन इथाइलिन डायमीन, ठीक है, ट्रिस इथाइलिन डायमीन, और कौन सी मेटल है, क्रोमियम, देन ऑक्सीडेशन नंबर। सो कितना आएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर, एज इथाइलिन डायमीन इज ए न्यूट्रल लिगेंड तो इसका 0 है, तो ओवरऑल 3 आया इसका ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, सो नाउ कमिंग टू द एनायनिक कॉम्प्लेक्स। सो क्या आएगा अब हमारे पास एनायनिक कॉम्प्लेक्स में, हमारे पास है क्लोराइड -1 और 4, तो आएगा टेट्रा क्लोराइडो, और मेटल कौन सी है, आयरन, लेकिन हम एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो क्या लिखेंगे, फेरेट। ठीक है, लेटिन फॉर्म यूज़ करेंगे, लेटिन नेम यूज़ करेंगे, और 8 जो है वो फिक्स लगाएंगे। सो ऑक्सीडेशन नंबर, अब तो अब हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर 4 नेगेटिव जो है वो हो गया, और 1 नेगेटिव इधर है, तो कैलकुलेट करके हमारे पास कितना आया, 3। सो अगेन इट हैज़ 3 ऑक्सीडेशन नंबर। इज इट क्लियर, क्लियर हो गया। ठीक है, सो अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पे जो है हमारे पास, अब देखो जितने अभी हमने 2 कॉम्प्लेक्सेस किए तो ये हमारे पास डायरेक्टली हमें यहाँ से हिंट मिल जाता था कि इसके ऊपर कितना चार्ज होगा और इसके ऊपर कितना चार्ज होगा। सेम वे सेकंड कॉम्प्लेक्स में भी ऐसे ही था, तो हमने फटाफट से ये चार्जेस जो थे वो कैलकुलेट कर लिए। लेकिन अब हमें थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा कि कैटायनिक और एनायनिक कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितने कितने चार्जेस हैं। अब इतना तो यहाँ हमें ये क्लियर है कि जो भी चार्ज होगा दैट विल बी इक्वल। ठीक है, चार्ज जो है वो इक्वल होगा, 2 है, 3 है, 4 है, इसीलिए तो इस यहाँ पर कुछ नहीं है। लेकिन अब हम ये भी नहीं कह सकते कि 1 है। ठीक है, बट वट एवर चार्ज विल बी देयर दैट विल बी सेम। ठीक है, जो भी यहाँ पर 2 आएगा तो यहाँ अगर 2+ है तो यहाँ 2 नेगेटिव आएगा, तो यहाँ 3+ है तो 3 नेगेटिव आएगा। सो दैट कि हमारे पास ये फार्मूला बनेगा। बट इसके लिए हम जो है क्या करेंगे, सो पहले मैं इसको यहाँ पर आपको रफली बता देती हूँ, फिर हम नेमिंग पे आते हैं। ठीक है, सो हम इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना मेटल की, जब ऐसा केस आ जाए तो हम ये लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट को मेटल की x मान लेंगे, x मान लिया। ठीक है, देन प्लस
हाउ मेनी लिगेंड्स, अगेन 4, pyridine का चार्ज 0, ठीक है, प्लस, क्योंकि देखो ओवरऑल जो है एक फॉर्मूला है ये, ठीक है, तो ओवरऑल जो है उसके ऊपर चार्ज जो है वो 0 होता है, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो बैलेंस हो जाते हैं चार्जेस। तो ओवरऑल हम एक फॉर्मूला के ऊपर जो पूरे के पूरा कॉम्प्लेक्स है, सो दैट इज़ कंसिडर टू बी न्यूट्रल, ठीक है। मतलब पूरे जब भी कॉम्प्लेक्स बन गया, चार्जेस जो है वो बैलेंस हो गए, ठीक है, क्रिस क्रॉस से सब सेटल हो गया, तो ओवरऑल कितना चार्ज आएगा, 0। सो अब अगेन इसकी हम x मानेंगे, देन प्लस हाउ मेनी लिगेंड्स, 4। आई होप कि आपको समझ आ रहा है। अभी मैं ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ, मैं ये कैलकुलेट कर रही हूँ कि मुझे यहाँ पर क्या मेरे पास चार्ज आता है, क्या डिजिट आता है मेरे पास, 2, 3, प्लस माइनस वो हम देख लेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास 4 माइनस 1, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया आपको, ओवरऑल जो है वो किसके इक्वल लेंगे, 0, ठीक। अब x आ गया, ये तो 0 हो गया, x और x हो गया 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 4/2। तो हमारे पास x जो है वो कितना आ गया, x इज इक्वल टू 2, यानी कि ये मतलब हुआ कि जो ये 2 है ना, अब ये हमारे पास एक डिजिट आ गया। अब यहाँ पर मान के चलिए कि यहाँ पर, अब मैं आपको मेंशन कर देती हूँ यहीं पर। सो अब हमारे पास ये कैटायनिक है, तो यहाँ पर आएगा +2, और ये एनायनिक है, तो यहाँ पर आएगा -2। इज इट क्लियर? सो इट्स वेरी इजी। सो जितने भी ऐसे कॉम्प्लेक्सेस होंगे, सो आप उसमें ऐसे ही ये चार्ज जो है वो कैलकुलेट करोगे, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर हमें कैलकुलेट करना ही है, वो मैंडेटरी है नेमिंग पे लिखना, और उसके लिए हमें ये चाहिए, तो उसके लिए मैंने आपको ये बता दिया कि कैसे कैलकुलेट करना, ठीक है। सो चलिए अब नेमिंग करते हैं। नाउ इट्स वेरी इजी। देन टेट्रापिरिडीन, ठीक है, टेट्रापिरिडीन, PY फॉर पिरिडीन, ठीक है। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो प्लेटिनम। अब आई ऑक्सीडेशन नंबर, अब इसका कितना होता है, 0। पिरिडीन का चार्ज न्यूट्रल लिगेंड है, तो हमारे पास प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया, 2, क्योंकि जितना इस पे चार्ज है तो 0 है, तो दैट विल बी इक्वल टू 2, ठीक है। देन कमिंग टू द एनायनिक कॉम्प्लेक्स, अगेन लिगेंड्स का पहले लिखेंगे हम। सो हमारे पास क्या आएगा, टेट्रा, ठीक है, देन टेट्रा क्लोराइडो, ठीक है। अब नेगेटिव है तो क्या लिखेंगे, एनायनिक है कॉम्प्लेक्स ये, तो प्लेटिनेट, प्लेटिनेट, ठीक है। अब -2, ये तो ओवरऑल हमारे पास कैलकुलेट करके क्या आ जाएगा, 2। इट्स वेरी इजी, ठीक है। सो मुझे मतलब मुझे ये उम्मीद है कि आपको पिछले वीडियोस में जो भी इसके नोमेनक्लेचर्स जब से हमने स्टार्ट किया है, और पिछले वीडियो में हमने प्रैक्टिस की है, ठीक है, और आप अब कुछ नेमिंग लिखने में आपको कॉन्फिडेंस ज़रूर आया होगा, ठीक है। सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अगर आपको लगता है कि वाकई में ही हमें नेमिंग लिखने में बहुत हेल्प हुई है, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स जो आपको क्लियर नहीं है, नेमिंग क्लियर नहीं हो रही है, ठीक है, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है। सो इसमें आप नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट में भी हम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, सेम वे, ऐसा ही कॉम्प्लेक्स है जैसा हमारे पास ये था जब चार्जेस नहीं थे। अब सेम वे हम इसमें भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो तो इसलिए मैंने इस तरह के ले लिए ताकि आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए। तो सेम वे इसका हम ऑक्सीडेशन स्टेट मान लेंगे x +2 × 0, ठीक है, क्योंकि ये न्यूट्रल है, प्लस x, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट x मान लिया, ठीक है, +2 × -1, क्योंकि साइनेट का -1 है, ठीक है। देन ओवरऑल जो है दैट इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? सो अब कैलकुलेट करें तो 0 हो गया, 2x x और -2 इज इक्वल टू 0। सो 2x इज इक्वल टू 2,
सो x इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1। सो इससे हमें क्या क्लियर हुआ कि दोनों के ऊपर चार्ज जो है वो मतलब एक जो है वो डिजिट आ गया 1, ठीक है। सो सेम वे वैसे ही करेंगे। तो इस अब ये कैटाइनिक है पार्ट, तो इसके ऊपर +1 आ जाएगा, और ये एनाइनिक पार्ट है तो इसके ऊपर -1 आ जाएगा। क्लियर। अब ये हमें मिल गया है, चार्जेस मिल गए हैं इसके ऊपर, तो नाउ इट्स वेरी इजी, ठीक है। सो क्या आएगा, डाई अमीन डबल एम, फिर से रिपीट कर रही हूँ, डबल एम NH3 है यहाँ पर, ठीक है। देन सिल्वर, और अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। जी न्यूट्रल है लिगेंड, तो इसकी 1 जो कैलकुलेट करने के बाद सेम रूल से आप कैलकुलेट करोगे आप, तो दैट विल बी 1। देन उसके बाद है हमारे पास एनाइनिक कॉम्प्लेक्स, देन डाई साइनो, ठीक है। अब सिल्वर है बट यहाँ पर एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है, तो क्या आ जाएगा, अर्जेंटेट, ठीक है। सो अगेन इसकी हम कैलकुलेट करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर -1 -2, तो ओवरऑल कैलकुलेट करने पर हमारा आ जाएगा 1, ठीक है। आई होप कि अब आपको या तो देखो इस हिसाब से कॉम्प्लेक्सेस मिलेंगे, ठीक है, कि आपके पास ये नंबरिंग है तो आपने बैक जा कर के यहाँ पर चार्जेस डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिए, वो मैंने आपको एग्जांपल्स बता दी। या आपको ऐसे मिलेंगे कि कुछ भी नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको ये डिजिट पता करना है। हाँ, ये तो पता चल गया कि सेम होगा, लेकिन सेम होने पर फिर भी कौन सा है, उसके लिए मैंने आपको ये मेथड बता दिया कि कैसे आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो अब आपके पास सारे ट्रिक्स हैं, तो अब आपके पास कैसा भी कॉम्प्लेक्स आ जाए, ठीक है, सो आप उसकी इजीली आयुपैक नेमिंग जो है वो कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, जो अलग तरह के कॉम्प्लेक्सेस हैं या जो डिफरेंट हैं कॉम्प्लेक्सेस जो अभी तक हमने नहीं किए, दैट आर द ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, यानी कि जिनमें लिगेंड्स जो हैं वो ब्रिज्ड लिगेंड्स भी प्रेजेंट है। सो सच सॉर्ट ऑफ कॉम्प्लेक्सेस दे आर नोन एज ब्रिज। सो एक जो है वो ब्रिज सॉर्ट ऑफ बना हुआ है, इसमें देखो ब्रिज बना हुआ है ना, ये दोनों मेटल्स के बीच में ये ऐसे ब्रिज बना हुआ है, ठीक है। अब देखें इसकी नेमिंग कैसे करते हैं, ठीक। अब आयन फॉर्म में है, सो वन इज द सेम थिंग कि आयन है या कोई काउंटर पार्ट है तो उसको आप ऐसे ही लिखेंगे, नहीं है तो आयन लिखेंगे, ठीक है, जैसा भी दिया होगा। अब सबसे पहले जो है आप एक साइड से शुरू हो जाओ, ठीक है। सो अब हमें यहाँ से शुरू होके यहाँ तक पहुँचना है, आप ऐसा मान के चलिए, ठीक है। देन अब अगेन EN है, इथाइलिन डायमीन, अब तो ये याद हो गया होगा आपको एब्रीविएशन इथाइलिन डायमीन की, तो क्या लगाएंगे, बिस, क्योंकि डाई नहीं लगा सकते, रीज़न यू नो नाउ दैट, इथाइलिन डायमीन, ठीक है, इतना पार्ट खत्म हो गया। उसके बाद कोबाल्ट, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट, ये अभी मैं स्पेस छोड़ रही हूँ, बाद में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। कोबाल्ट लिख लिया। अब आ जाइए ब्रिजिंग लिगेंड के ऊपर, ठीक है। एक हमारे पास है NH इमिडो, ठीक है, इसको इमिडो कहते हैं NH, और इसका चार्ज होता है -2, और ये तो आपको पता ही है, ठीक है, हाइड्रोक्सो है -1, ठीक है, दिस इज इमिडो। सो अब ये जो है लिगेंड्स को हमने लिखना है, जब भी हम ब्रिजिंग लिगेंड्स लिखते हैं तो हम इसको कैसे मेंशन करते हैं, म्यू, ठीक है। सो अगर लिगेंड के पहले म्यू लगा है तो इट मीन्स हमें क्या उससे समझ आता है कि ये लिगेंड जो है वो ब्रिज्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, ब्रिज बना रहा है, ठीक है। सो आएगा म्यू इमिडो, ठीक है, ये हो गया। देन अगेन नेक्स्ट जो है वो हमारे पास लिगेंड है जो दैट इज हाइड्रोक्सो, तो फिर से हम म्यू लिखेंगे क्योंकि ये एक ब्रिजिंग लिगेंड है, ठीक है। सो म्यू मेंशन करना नेसेसरी है। सो म्यू हाइड्रोक्सो, ठीक है। अगेन कौन सी मेटल है यहाँ पर, कोबाल्ट, लेकिन पहले हम लिगेंड्स लिखेंगे जैसे हमने यहाँ किया और फिर मेटल लिखी, ऐसे ही ब्रिजिंग लिगेंड से होते हुए फिर से ये लिगेंड लिखेंगे और लास्ट में फिर ये मेटल लिखेंगे, ठीक है, हाइड्रोक्सो। देन अगेन बिस इथाइलिन डायमीन, बिस इथाइलिन डायमीन, ठीक है, कोबाल्ट,
एंड इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो भी हम कैलकुलेट करेंगे। वैसे तो बहुत इजी है, थोड़ा लेंथी हो गया, ठीक है, लेकिन ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। सो आपको सिर्फ इतना करना है, लिगेंड्स वही हैं, मेटल्स वही है, रूल्स वही हैं, ठीक है। बस एक चीज़ जो हमने यहाँ पर किया है कि म्यू रिप्रेजेंट करता है ब्रिजिंग लिगेंड्स को, ठीक है, कि म्यू इमिडो एंड म्यू हाइड्रोक्सो, ठीक है, ये दोनों लिगेंड्स। तो अब आ जाइए ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसमें ब्रीचिंग वाले में मेथड अगेन वही है। अब देखो हमारे पास 2 कोबाल्ट हैं, सेम मेटल्स हैं, तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ शॉर्ट में, यहाँ बता देती हूँ आपको, 2x लिख दिया, ठीक है। देन प्लस इमीडो, इसका कितना चार्ज है, -2 और -1, ठीक है। ये आ गया प्लस करके, फिर से हम -1, पहले मैं सेपरेट ही लिख के बताऊंगी आपको, ठीक है। अब 2x तो लिख ही लिया हमने दोनों का, और ये न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, सो दैट इज़ इक्वल टू 3+, क्योंकि ये ओवरऑल इसका जो चार्ज है उसका हमारे पास 3+ है। देन है 2x और हमारे पास आ गया -3+। अब आप मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट कर लो, तो 6+ आ गया। तो अब हमें पर जो है वो मेटल निकालना है ना, तो हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 6/2, दैट इज़ 3। तो दोनों का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है हमारे पास आया 3। तो हमने यहाँ पर क्या मेंशन कर दिया, 3। रूल्स वही हैं, ठीक है, बस इसमें 2 मेटल्स है तो 2x ले लिया हमने, ठीक है। सो पर मेटल, अब दोनों सेम मेटल्स हैं, ठीक है, ब्रिज्ड लिगेंड्स हैं, तो ये आपका 3 आ गया, तो दोनों को हमने फिल कर दिया। सो नाउ दिस इज योर कंप्लीट नेम फॉर ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। आप सेम वे आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन हम 1-2 प्रैक्टिस तो हम इसकी ज़रूर करेंगे, ठीक है। सो एक पे ही नहीं छोड़ूंगी मैं कि, और इतना तो कर ही ले आप कि कंफर्टेबल हो जाओ आप इसको करने के लिए। कैसा भी अब आपके पास कैसा भी कॉम्प्लेक्स आए ना, तो आप उसको ईजिली नेम कर सकते हो, ठीक है। सो चलिए अब नेक्स्ट देखो, अगेन हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। टेट्रा अमीन, ठीक है, टेट्रा अमीन कोबाल्ट, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुए कोबाल्ट। और फिर से मैं इसकी स्पेस छोड़ रही हूँ, बाद में करते हैं कैलकुलेट। देन म्यू, ठीक है, म्यू। अब देखो पहले हमारे पास NH था ना, नाउ इट इज NH2, दिस इज अमाइडो। और ये जो NH था ना, दिस इज इमिडो। मैंने लिस्ट में बताया हुआ है जब हमने लिगेंड्स को डिस्कस किया था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स में, इसमें जब रूल्स में हमने बहुत सारे लिगेंड्स की लिस्ट की थी ना, तो उसमें मैंशनड है, वो आप ज़रूर देख लेना एक बार जाके। तो म्यू अमाइडो, ठीक है, एक हो गया कवर। देन म्यू नाइट्रो, ठीक है। अब इसमें भी ये कन्फ्यूज़न मैं आपको दूर कर दूँ आपकी, कि ये दोनों है, पहले नाइट्रो लिखें या ये लिखें, तो वन इज मतलब आपको ऐसा नहीं है, दोनों का स्टेटस सेम ही है, बट लिखते टाइम हमें फिर से वही रूल फॉलो करना है, अल्फ़ाबेटिकल, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। सो म्यू अमाइडो, म्यू नाइट्रो, ठीक है। फिर से हम इन लिगेंड्स पे आ गए, टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन, ठीक है, ये हो गया कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब नाइट्रेट, क्योंकि अब जो है स्मॉल n नाइट्रेट, ठीक है, 3 लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आ जाइए ऑक्सीडेशन नंबर पे। सो इट सीम्स टू बी वेरी कॉम्प्लेक्स, बट अगेन इट इज़ वेरी इजी। सो इसकी जो है अमाइडो का -1 होता है, इसका भी -1 होता है, ठीक है, इनका तो 0 है, ये न्यूट्रल लिगेंड्स है। तो इसके ऊपर अगर 4 है तो बैक जाइए क्रिस क्रॉस करके, जैसे हम आए थे ऐसे ही बैक चले जाइए, जैसे यहाँ पर 4 आया ना, तो 4 यहाँ से आया होगा, तो 4+ आ गया यहाँ पर, ठीक है। सो अब 4+ है, -1 तो टोटल -2 हो गया। सो आपका ये इसको भी x माना, इसको भी x माना, तो क्या आ गया हमारा, यहाँ शॉर्ट में लिख लेते हैं, 2x - 2 इज इक्वल टू 4,
ठीक है, +4। तो ये क्या हो गया 6, अगेन x इज इक्वल टू 6/2, तो क्या आया 3। ठीक है, सो हमारा जो ऑक्सीडेशन स्टेट है मेटल्स की वो क्या आ गई 3। तो अब हम यहाँ पर फिल कर देते हैं। ठीक है, सो ये आप, मुझे लगता है आपको बहुत बहुत अच्छे से आ गया होगा। एक इसमें एक कॉम्प्लेक्स और देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा देखने में अलग लग रहा है बट नेमिंग वाइज वैसे ही है। ठीक है, रूल्स अगेन वही हैं। फिर से हम कहाँ से स्टार्ट होंगे, इस साइड से स्टार्ट हो जाएंगे, बट डिफरेंस बस यही है कि पहले सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स थे, अब जो है हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स हैं। ठीक है, सो अब इसमें भी क्या होगा, अब लिगेंड से स्टार्ट हो रहे हैं, तो फिर से इसमें क्या चॉइस आ गई भी, इसको पहले लिखें या इसको पहले लिखें। तो अगेन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्लोराइडो, और है ये क्लोराइडो। देन उसके बाद ये क्या, कौन सा है लिगेंड, ट्राईफिनाइल फोस्फेट। क्लोराइडो ट्राईफिनाइल, नॉट फोस्फेट सॉरी, फोस्फीन, ट्राईफिनाइल फोस्फीन। ठीक है, इतना पोर्शन आपका फिनिश हो गया। अब उसके बाद मेटल आ गई, कौन सी मेटल है, प्लेटिनम। ठीक है, अभी स्पेस छोड़ रही हूँ मैं ऑक्सीडेशन नंबर की। ठीक है, प्लेटिनम आ गई। ठीक, देन अब हमारे पास क्या आ गए, ब्रिस्ट लिगेंड्स। तो दोनों सेम है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं म्यू डाई क्लोराइडो। ठीक है, म्यू डाई क्लोराइडो। और फिर से हम लिगेंड्स पे आ गए, फिर लास्ट में आएंगे ना मेटल के ऊपर, जैसे यहाँ आए थे। सो डाई क्लोराइडो, तो ये म्यू वाला हो गया। फिर उसके बाद आपका ये वाला आएगा, देन क्लोराइडो। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये ब्रिस्ट वाले हैं, ये हमारा सिंपल वाला है क्लोराइडो। ठीक है, और फिर से ट्राईफिनाइल फोस्फीन। ठीक है, एंड अगेन हमारे पास जो है मेटल, दैट इज पैलेडियम। ठीक है, और ऑक्सीडेशन नंबर, अब देखें ऑक्सीडेशन नंबर फिर से कैसे कैलकुलेट करोगे आप। ठीक है, अब देखो इस पर आप देख लो, यहीं पर देख लो, -1 -1 -1 -1। ठीक है, सो अल्टीमेटली जो है ये जो है सीम्स टू बी न्यूट्रल। तो अब देखो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो 0 लेंगे, तो x तो आ गया 2x, और 1 2 3 4 -4 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/2। तो हमारे पास आ गया 2 ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, सो हम अब फिल कर देते हैं इनको ऑक्सीडेशन। मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि आपको हमेशा ही लास्ट में फिल करना है, ये तो सिर्फ ये था कि पहले नेम कंप्लीट कर लूँ और फिर मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना बता दूँ। आप पहले कैलकुलेट करके रख लीजिए, साथ साइड बाय साइड आप फिल कर सकते हो। ठीक है, लेकिन भूलना नहीं है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको नेमिंग बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो यू कैन मेल मी। तो मेल का एड्रेस जो है मैं आपको ईमेल है, मैं आपको इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।